Hey Function lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos। तो मैं वाटरफॉल का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। होप यू लाइक दिस पार्ट। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। अब सब डिसिपल लास्ट टाइम गूसू में लैंटेन बना रहे थे। कल उन्हें वापस जाना है। विंग और लैंजैन में साथ में लैंटेन बना रहे थे। लैंजैन का फेस एक्सप्रेशनलेस था और विंग के फेस पे एक स्माइल थी। विंग कहता है कि लंजा दिखो बनी। लैंजैन लैंटेन की तरफ देखता है, उसमें विंग ने बनी ड्रॉ किया था। वो देखने के बाद वो स्माइल करता है। लैन शिचैन, लैन किरण और बाकी सब ये देख के शॉक हो जाते हैं। विंग विस्पर करते हुए कहता है कि स्माइल लंजा, मैं ही सिर्फ तुम्हें स्माइल करा सकता हूँ। लैन शिचैन ये सब नोटिस करते हैं। अब वो सब लैंटेन फ्लाई करते हैं। विंग विश करता है कि हमारा रिलेशन हमेशा ऐसा ही रहे, हम एक दूसरे की केयर करें, हेल्प करें, और गॉड मेरे हस्बैंड को हमेशा प्रोटेक्ट करना और हर लाइफ में मुझे यही हस्बैंड देना। विंग ने आई क्लोज कर रखी थी और लैंजैन बस उसे ही देख रहा था। फिर विंग कहता है लंजा, फिर कहता है ओह सॉरी हस्बैंड। बहुत टाइम के बाद विंग मान गया था हस्बैंड बोलने के लिए, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे तब। पहले विंग मना कर रहा था बोलने से कि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी है बोलना, लेकिन लैंजैन को देख के कि उसे ये सुनना पसंद है तो वो मान जाता है। अब सब डिनर के लिए आ गए थे। वैसे तो क्लाउड रिसेस का फूड हमेशा बोरिंग होता है, पर आज सबके लिए स्पाइसी फूड बना था। विंग कहता है कि आई कांट वेट टू ईट दिस फूड। नेहू सिंह कहता है कि वे ब्रदर कंट्रोल योर सेल्फ, सब आपको ही देख रहे हैं हम, इवन लानवांग जी भी। विंग लैंजैन की तरफ देखता है। जी नोट करता है कि वो जो चाहे वो खा सकता है। विंग सब स्पाइसी फूड उठाता है और लैंजैन के पास आ जाता है। लैंजैन लैंजैन हस्बैंड, फाइनली तुमने सुना। तुम भी ये स्पाइसी फूड खाना चाहोगे? लैंजैन बताओ ना। लैंजैन कहता है नहीं। फिर विंग कहता है कि लैंजैन चलो गेम खेलते हैं हम। कैसा गेम? स्वॉर्ड फाइटिंग। जो हारेगा उसे एक दूसरे की बात माननी होगी। लैंजैन मान जाता है। वो फूड फिनिश करके बाहर आते हैं। वो फाइट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई भी हार नहीं रहा था। वांगजी कहता है फोकस विंग। विंग कहता है लंजा। फिर से वांगजी कहता है विंग। इस तरह से वो काफ़ी देर तक फाइट करते हैं। अब विंग की स्वॉर्ड लैंजैन के चेस्ट पे थी और लैंजैन की स्वॉर्ड विंग के स्टमक पे। ये मैच टाई हो जाता है। वो अपने स्वॉर्ड वापस रखते हैं। वो रूफ टॉप पर साथ में बैठ जाते हैं। विंग कहता है कि लंजा ये टाई हो गया, कोई विनर और लूज़र नहीं है। लेकिन लंजा तुम ये कैसे कर सकते हो? लैंजैन कहता है क्या, कंफ्यूज होके। वो एक वरिड फेस के साथ विंग को हर जगह देखने लगता है कि क्या कोई कट लग गया विंग को उसके स्वॉर्ड से। विंग कहता है कि लंजा लंजा मैं ठीक हूँ, मेरा मतलब था तुम स्वॉर्ड मेरी टमी पे कैसे पॉइंट कर सकते हो। लैंजैन विंग को देखता है। फिर विंग पाउट करके कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, तुमने स्वॉर्ड वहाँ पॉइंट की थी जहाँ पे हमारा बेबी है। लैंजैन कहता है नॉनसेंस। विंग हंसने लगता है। ये सुन के लैंजैन के हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं, उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं उनके बेबी के बारे में सोच के। वो जानता है कि विंग बर्थ नहीं दे सकता क्योंकि वो भी एक मैन है, लेकिन फ्यूचर में वो एक बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब सब अपने क्लॉथ्स पैक कर रहे थे और एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे थे। विंग भी क्लॉथ्स पैक कर रहा था, उसको जल्दी करना था ताकि वो लैंजैन से लास्ट टाइम मिल पाए। पैक करने के बाद वो लैंजैन के पास जाता है। वो जा ही रहा था तभी वहाँ पे नेहू सिंह आता है। वे ब्रदर आप यहाँ? विंग कहता है कि बाद में मिलते हैं, अभी मैं जल्दी में हूँ। विंग वहाँ से भाग जाता है। विंग ब्लैक हिल की तरफ जा रहा था तभी उसे एक मास्टर रोकते हैं और कहते हैं वीवू जान। विंग कहता है कि क्या? फिर वो कहता है ओह मास्टर आप, सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। मास्टर कहते हैं कि आज भले ही लास्ट डे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रूल तोड़ दोगे। मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा, लेकिन आगे से ध्यान रखना। विंग कहता है कि ओके ओके सॉरी, वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेगा। ठीक है तो तुम जा सकते हो। विंग फिर वहाँ से भागने लगता है। वो मास्टर गुस्सा करते हैं। विंग ब्लैक हिल आ जाता है। वो कहता है लैंजैन। वांगजी ग्रास पर बैठा था बनीस के अराउंड। वो उन्हें कैरेट्स खिला रहा था।
विंग वी वुजियान लैंज़ैन की तरफ दौड़ता है और उसके ऊपर जंप करता है। वो जानता है कि लैंज़ैन उसे गिरने नहीं देगा। विंग पाउट करते हुए कहता है कि हबी आई लव टू सी यू ब्लशिंग। जी कहता है नॉनसेंस एंड डोंट रन। हाँ हाँ, योर क्लैन रूल्स। नो। हाँ विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ उन रूल्स को फॉलो करो। विंग स्माइल करता है। थैंक यू लंजा, पर तुमने फिर मुझे भागने से मना क्यों किया? तुम गिर सकते हो इसलिए। लेकिन तुम हो ना। मेरा मतलब तुम हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। लैंज़ैन, मुझे पता है कि तुम मुझे हर्ट नहीं होने दोगे। लैंज़ैन स्माइल करता है। लान वांग जी, लाना रग हस्बैंड माई हैंगमंग जुन। विंग, लैंज़ैन, हमेशा मेरे लिए स्माइल करना। तुम्हारी स्माइल सिर्फ मेरे लिए है। आई एम ऑल योर्स विंग। विंग कहता है यस, यू ऑल माई। ऐसे ही बनीस के साथ वो लोग खेलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। लैंज़ैन, इस वाइट बनी को देखो, कितना साइलेंट है और डिसिप्लिन, तुम्हारी तरह। और ये ब्लैक वाला बिल्कुल मेरी तरह है। लैंज़ैन कहता है क्यूट। विंग कहता है हाँ, हू लंजा? लैंज़ैन कहता है दोनों। ओह, मतलब दोनों बनी? वांग जी कहता है नो, माय बनी। विंग कहता है कि लान वांग जी, मुझे प्लीज़ वार्न किया करो, ऐसा कुछ भी कहने से पहले। मेरा पुअर हार्ट इसे हैंडल नहीं कर पाता। फिर वो हंसने लगता है। फिर विंग कहता है कि वैसे लंजा, हमें इन्हें कोई नेम देना चाहिए। लैंज़ैन कहता है तो विंग कहता है ये वाइट वाला बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तो उसका नेम आज़ान। एंड ये ब्लैक वाला, वांग जी कहता है कि तुम्हारी तरह है, इसका नाम आइंग। तभी विंग कहता है कि मेरा नेम? वांग जी कहता है भी अचानक से उन्हें चैंग चैंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उस तरफ जाते हैं जहाँ से वो आवाज़ आती है। जियांग चैंग और लैन शिचैन एक साथ थे और जियांग चैंग जा ही रहा था, तभी एक बनी उसके ऊपर अचानक से जंप कर देता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाया था। वहाँ विंग और लैंज़ैन आ जाते हैं। जियांग याली और जिन जीजुआन भी सब शॉक हो जाते हैं एक दूसरे को एक साथ देखकर। लैन शिचैन और लैन वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग और जियांग याली और जियांग चैंग एक दूसरे को देखते हैं। वो पूछते हैं शिजे आप? वो कंफ्यूज थे, लेकिन वो वहाँ पे बात नहीं करते हैं क्योंकि अब उनके जाने का टाइम हो रहा था। अब सब क्लाउड रेसेस के गेट पे थे, सब एक दूसरे के पास खड़े थे ऑकवर्डली। सब लैन किरण और शिचैन को लास्ट टाइम बो करते हैं। विंग और लैंज़ैन एक दूसरे को सैडली देखते हैं। वो ढंग से बात नहीं कर पाए थे जियांग चैंग के चिल्लाने की वजह से। अब वो बोट पर थे। आज कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था और ना ही बात कर रहा था। अब काफ़ी देर हो गया था ट्रैवल करते हुए। सब लोटस पेयर पहुंच जाते हैं। विंग और जियांग चैंग जियांग फैमियान को हक करते हैं। मैडम यू पूछती हैं कि जर्नी कैसी थी। जियांग चैंग कहता है कि ठीक थी। वुई वुशियान कहता है कि बट मैं थक गया हूँ। जियांग फैमियान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वाइन लाया हूँ। विंग इसके लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन मैडम यू कहती हैं कि बस तुम आज ही ड्रिंक कर सकते हो और कल से तुम्हें वाइन के बारे में भूल ही जाना है। जियांग चैंग कंफ्यूज होकर पूछता है लेकिन क्यों मदर? मैडम यू कहती हैं कि ये उसके लिए ही अच्छा होगा अगर वो कल से ड्रिंक करना बंद कर देगा, तो अब कुछ मत पूछना। वो सब एक दूसरे की तरफ ऑकवर्डली देखते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मैडम यू कहती हैं कि इन सब के बीच में कुछ हुआ है। जियांग फैमिलियन कहते हैं कि शायद। फिर वो कहते हैं कि वैसे मुझे लेटर मिला था, वो लोग 2 दिनों में आ रहे हैं मैरिज के लिए बात करने के लिए। अब डिनर टाइम था, सब फूड खा रहे थे चुपचाप। मैडम यू और जियांग फैमियान उनकी तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या तुम तीनों के बीच में कुछ हुआ है? जियांग फैमियान कहते हैं। जियांग चैंग कहता है कि बस हम टायर्ड हैं। जियांग फैमियान कहते हैं ओह अच्छा। अब विंग रूम में था। वो सोचता है कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वो कब तक एक दूसरे को अवॉइड करेंगे? उन्हें पूछना चाहिए कि क्या हुआ था। तो अब सब सिबलिंग्स एक साथ एक रूम में थे। वो जियांग याली से पूछते हैं कि आप वहाँ उस पिकॉक के साथ क्या कर रही थी शिचे? जियांग याली कहती है कि हम एक दूसरे से लव करते हैं। हमने एक दूसरे को कन्फेस किया था और हम 2 वीक पहले से रिलेशनशिप में थे।
वो दोनों फिर सॉरी बोलते हैं। जियांग यानली कहती हैं कि कोई बात नहीं, इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है। जियांग यानली कहती है कि तो जियांग चैंग, तुम जेवुजिन के साथ रिलेशन में हो? जियांग चैंग यस कहता है। वे वुजियान कहता है कि ये लड़का, हाँ मुझे पता था इसके बारे में, लेकिन मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो इससे प्यार कैसे कर सकते हैं। जियांग चैंग कहता है कि शट अप। विंग कहता है कि शिजे, मैंने कुछ गलत कहा? फिर जियांग यानली कहती है कि आशियान, तो तुम कब? जियांग चैंग कहता है कि और लैन वैंग जी के साथ तुम क्या कर रहे थे? विंग कहता है नर्वस होके कि शिजे, वो मैं शिजी को ढूंढ रहा था, हमें लेट से जाना था, तो मैंने आपको बुलाने का सोचा, लेकिन आप नहीं मिली। लेकिन मैंने किसी से पूछा, उसने कहा कि उसने आपको देखा है, तो मैं जा रहा था। लैनजैन भी अपने ब्रदर को ढूंढ रहा था, तो मैंने साथ में ढूंढने का डिसाइड किया और कुछ नहीं। विंग के दिमाग में जो भी आ रहा था वो बोल रहा था। जियांग चैंग कहता है कि शिजे, इससे कहो कि हमें सब कुछ सच सच बताए, वरना मैं डॉग को बुलाऊंगा। विंग कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। जियांग चैंग कहता है कि मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है कि ओके, तो सच ये है कि आई लव लैनजैन और ही ऑल्सो लव विंग। जियांग चैंग कहता है कि इसका मतलब तुम भी? कब से? नाइट हंट से। जियांग चैंग गुस्से से कहता है कि नाइट हंट से? ओह, और तुमने हमें बताया भी नहीं? जियांग यानली कहती है कि चैंग, आशियान के पास कोई रीज़न होगा, इसलिए उसने हमें नहीं बताया होगा। जियांग चैंग कहता है कि ओह, तो इसलिए तुम क्लाउड रेसेस जाने के नाम से इतना खुश थे? विंग कहता है कि मैं उस फडी डडी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव दैट मैन। जियांग यानली स्माइल करती है और जियांग चैंग आई रोल करता है। जियांग चैंग ग्रोन करते हुए कहता है कि शट अप। उधर दूसरी तरफ क्लाउड रेसेस में लैन किरण कहते हैं कि अब मैं और डिले नहीं करना चाहता हूँ। शिचन कहते हैं कि हाँ अंकल, सब वर्क अच्छे से हो रहा है, अब इसकी चिंता मत कीजिए। लैन किरण कहते हैं कि वो प्रिंसेस डिसिप्लिन्ड है, हॉनेस्ट है, वो इसके लिए रेडी है, और उसकी फैमिली भी, उसकी मदर भी। वांग जी रेडी है या नहीं? शिजन कहते हैं कि अभी मैंने पूछा नहीं है। लैन किरण कहते हैं कि वो मेरी बात नहीं टालेगा, तो उसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैन शिचैन नोट करते हैं। वो लाइब्रेरी आते हैं। वो थोड़े वरिड थे। वो वांग जी और विंग के बारे में जानते हैं। वो गुस्सा नहीं है कि लैनजैन ने उन्हें नहीं बताया। वो समझ सकते हैं, उन्हें लैनजैन को बताना था कि अंकल ने प्रिंसेस के बारे में क्या कहा है। वो शाओ क्लैन से है, वो ब्यूटीफुल है, डिसिप्लिन है, हॉनेस्ट है, जिसकी वजह से लैन किरण को वो वांग जी के लिए सही लगती है। वो अपने वॉइस से किसी का भी दिल जीत सकती है। लैन शिचैन वांग जी के पास आते हैं। लैन जैन उन्हें ग्रीट करता है। लैन शिचैन कहते हैं कि हमें शाओ क्लैन चलना है और ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें पता है ना वांग जी इसके बारे में? लैन जैन कहता है। अजान अंकल और देर नहीं करना चाहते हैं, वो अब प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं हमारे वापस आने के बाद। लैन जैन नोट करता है। लैन शिचैन कहते हैं कि तुम ठीक हो, अगर जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो तो मैं अंकल से बात करूँगा। लैन किरण अभी जो कोल्ड पॉन्ड में मैरिज हुई थी उसके बारे में नहीं जानते हैं। लैन जैन कहता है कि ये ठीक है ब्रदर, लेकिन विंग। लैन शिचैन कहते हैं कि अजान वो समझ जाएगा। लैन जैन कहता है। लैन शिचैन कहते हैं कि अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा, वैसे मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे। लैन जैन कहता है ओके ब्रदर, तो मैं रेडी होता हूँ। रेडी होने के बाद वो गेट पे आते हैं और एक दूसरे को देख के नोट करते हैं। दोनों स्वॉट पर चले जाते हैं। अब इधर लोटस पेड़ में जियांग फैमियान को एक लेटर मिलता है। वो उसे पढ़ने के बाद हैप्पी हो जाते हैं और मैडम यू के पास जाते हैं। वो मैडम यू को बताते हैं कि कल ग्रुप की फैमिली आ रही है वेडिंग फिक्स करने के लिए विंग के साथ। मैडम यू कहती हैं कि सच में? हमने बहुत पहले से ही ये डिसाइड किया है और अब जाके ये पूरा होने वाला है। जियांग फैमियान कहते हैं कि हाँ। तभी वहाँ पे जियांग चैंग आता है। वो कहता है कि किसकी मैरिज फादर? जियांग फैमियान कहते हैं कि आशियान और यानली की। जियांग चैंग कहता है कि क्या? फिर वो कहता है कि ये बहुत जल्दी नहीं है। मैडम यू कहती हैं कि वो बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, हमने बहुत पहले से ही डिसाइड किया था, जब विंग और वो छोटे थे, जब वो 12 साल के ही थे, पहले दिन से ही वो आइंग को पसंद करते हैं और इसके बारे में विंग को मत बताना।
जियांग चैंग कहता है कि लेकिन मैडम यूँ कहती हैं कि बस चुप हो जाओ और कोई बात नहीं होगी। जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है गुस्से में। तभी वहाँ पे वुई वुशियान आता है एक चीयर फेस के साथ, और जियांग चैंग का फेस सैड था। वुई कहता है कि कहाँ जा रहे हो जियांग चैंग? जियांग चैंग कहता है कि तुमसे मतलब नहीं है। वुई कहता है कि तुम इतने ग्रम्फी क्यों हो? जियांग चैंग कहता है कि मैं नहीं हूँ, मुझे मेरे रूम में जाना है, हटो यहाँ से। वुई कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरे साथ मार्केट चलोगे? जियांग चैंग कहता है कि मेरे जाने का मन नहीं है, तुम जाओ। वुई ओके कहता है। विंग के जाने के बाद जियांग चैंग कहता है कि ओह इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता और ना अपने डम ब्रदर को बता सकता हूँ। विंग अब अकेला ही मार्केट आ जाता है। वो सोच रहा था कि कुछ तो गलत है जो शिजे और जियांग चैंग छुपा रहे हैं। सबसे पहले वो वाइन शॉप पर जाता है और वाइन के 2 जार खरीदता है। वो एक जगह पे बैठकर उसे पीने लगता है। सो हे फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगी और जस्ट वेट एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।